टुप्पुर, तुम रो रही हो? टुप्पुर, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था ना, जब तक चंद्रचूड़ जमाई बाबू तुम्हारे साथ है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं तुम्हें वादा करती, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें बाल विवाह के कुप्रथा से तो बचा नहीं पाई, पर मेरा ये वादा है तुमसे, मैं तुम्हें बहु विवाह के कुप्रथा से जरूर बचाऊंगी। मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपना पत्नी होने का धर्म निभा और मेरी मनचाही पत्नी मोंदिता को घर में ला, वरना मैं तुझे छोड़ दूंगा। मेरा विश्वास करो, तुम मेरी बहनों में तुम्हें कुछ नहीं हो। तू क्यों आई यहाँ? क्यों आई तू लंदन से वापस? तू ना आती तो सब कुछ अच्छा होता। चिंता मत कर टुपुर, मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। शायद टुपुर अपनी सासू माँ के कारण परेशान है, पर मैं इस पे आंच भी नहीं आने दूंगी। तलवारबाजी के मुकाबले की तैयारी सही से चल रही है ना? इस बार हम हर साल से ज्यादा मेहनत करेंगे। फिक्र ना करें बैरिस्टर बाबू, हम ही जीतेंगे। क्यों भाइयों? बहुत अच्छे, पर दुश्मन को कम आंकना हार को दावत देना होता है। अब क्या करूं ऐसा कि बैरिस्टर बाबू के दिल में झांक सकूं मैं? क्या करूं कि उनके दिल की बात बाहर आ जाए, पता चल जाए कि वो क्या सोचते हैं मोंदिता के लिए। तैयार हो जाइए बैरिस्टर बाबू, आज आपके मन की दूसरी दीवार टूटेगी। और हम हाँ, तो विश्वास होना अच्छी बात है, पर अति विश्वास का कौन बजा रहा है बेसुरा संगीत? उठो। अयो बेसुरा, ये बेसुरा कैसे हुआ? हमको तो बहुत पतीला लगती है। पतीला? पतीला पतीला क्या होता है वैजयंती? अयो पतीला नहीं समझती? पतीला हमको बहुत पतीला लगती है। सुरीला। वही। और ये जो तुम कर रही हो ये सुर नहीं होता, इसे सुर लगाना नहीं कहते। अच्छा, तो क्या कहते हैं इसे? इसे सर दुखाना कहते हैं, समझी? उठो उठो, तुम्हें सुरताल का कोई ज्ञान नहीं है। उठो। ओहो, आपको बड़ा ज्ञान है जी। आप ना सिर्फ बंदूक चला सकती है, ये बाजा बजाना आपकी बस की काम नहीं है। इल्ले। क्या बजाना? बाजा बजाना आपकी बस की काम पियानो। है। पियानो कहते हैं इसे। हाँ वही, जो कुछ भी कहते हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है जी इसे बजाने का। मेरा भी मन कर रहा है बहुत। अयो, आपका भी मन कर रहा है? बोलिए, तो बजाइए ना। पर बजाएंगे ना तो प्यार वाली धुन बजाना। मेरा मतलब प्यारी धुन बजाना,
प्यार जैसे मैं बजाती है, सुनिए। ऐसे इसे तुम प्यारी धुन कहती हो? हाँ, आप भी बजाइए ना। उठो प्लीज, उठो उठो। ओए, त्रिलोचन काका, मैं ये बाज। पियानो कहते हैं उसे। हाँ वही पियानो। मैं इसे अपने साथ घर ले जा सकती है? नहीं लेके जा सकती है, नहीं लेके जा सकती हो। अयो, क्यों नहीं लेके जा सकती? मैं मुफ्त में थोड़ी लेके जा रही है, मैं इसके बदले पैसे देगी। बोलो कितने चाहिए? 100, 150, 200? वो मेरे अप्पा है ना, बहुत अमीर है। बोलिए। बात पैसे की नहीं है, बात कैसी भी नहीं है, नहीं लेके जाएगी। बात तो सुन लो बेटा। हम ये कह रहे थे कि अगर बैजंती का इतना दिल आ गया है इस पे, तो ले जाने दे। अरे वैसे भी 8 साल से ऐसे ही तो पड़ा हुआ है, सूना पड़ा है। अब काका ने बोल दिया है ना, अब मैं इसे अपने साथ लेकर जाएगी। पर मैंने कह दिया है नहीं लेके जाओगी। काका प्लीज, आप बीच में मत बोलिएगा। ठीक है, एक शर्त पे मैं ये बाजा अपने साथ नहीं लेके जाएगी। आपको ये साबित करना होगा कि आप इसे बजा सकती है। बोलिए, करेंगे ना? नहीं बजा सकते। इल्ले छोड़ी। काका, आप ये तीनों अपने आदमियों को कह के मेरे साथ भिजवा दीजिए, क्योंकि ये ना ही खुद बजाएंगे और ना ही किसी को बजाने देंगे। मैं इसे अपने साथ लेके जाती है। हे दुर्गा माँ, कुछ करके बैरिस्टर बाबू पियानो बजाए। बजाइए बैरिस्टर बाबू। 8 साल के बाद आज बजा रहा है तो ये पियानो अनिरुद्ध, पर वही सुर, वही ताल। आप रो क्यों रही है? मैं रो नहीं रहा। आप रो रही है। नहीं रो रहा मैं आपको बहुत अच्छे से जानती है। वैसे वो बाज, मेरा मतलब पीनों पे आपके आंसू की बूंद देखी थी मैंने, वो भी आपके आंख की तरह गीली हो गई थी। 1 मिनट, कहीं आप ये तो नहीं मानते ना कि लड़कियां रोती है इसलिए आप नहीं रोना चाहते? देखिए, लड़के भी रो सकते हैं, उनके पास भी दिल होता है, भावनाएं होती है, आप भी रो सकते हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वैजंती, प्लीज चुप हो जाना, एक शब्द मत कहना। नहीं, पहले बताइए कि आप रोए क्यों? क्यों बजाया वो बाजा, मेरा मतलब पीनो, क्यों बजाया? और क्या थी वो धुन? बहुत प्यारी धुन थी, ऐसा लगी कि मैंने पहले भी सुनी हुई है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, पर इसे मैं अकेली नहीं गा सकती, आपको भी साथ में गाना होगा। गाइए ना। मैंने बार बार तुम्हें कहा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें कभी किसी की सुननी नहीं होती ना, तो बोलो, मन भर कर बोलो, क्योंकि कल तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन? आखिरी दिन मतलब? कल के बाद तुम रॉय चौधरी हवेली में नहीं आओगी। जितना पढ़ना था पढ़ लिया तुमने, अक्षर ज्ञान, पहाड़े, शब्द लिखना, शब्द बोलना, सब सीख लिया है ना तुमने। तो बस कल तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा होगी और उसके बाद तुम रॉय चौधरी हवेली कभी नहीं आओगी। आखिरी दिन।
अब जितना बोलना है बोलो, बस कल और आ सकती हो तुम यहाँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है बैरिस्टर बाबू की दिल की बात उनकी जुबान पे लाने के लिए, और चाहे कुछ हो जाए मुझे हर कोशिश करके आज जीतना ही होगा। पर कैसे? चल, ये कृष्णनगर का जासूस हमारे यहाँ की खबरें कृष्णनगर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था दादा, और तब मैंने इसे पकड़ लिया। अब सब सच सच बोलना। क्यों गया था उधर? क्या बताने गया था? ए, जिंदा रहना चाहते हो ना, तो बताओ कृष्णानगर क्या खबर पहुंचाने गए थे? उस दिन आप जब हवेली के बाहर उस लड़की के साला मैं जानता हूँ ये नाटक कर रहे हो। सोमनाथ पीछे आ जाओ। कमरे में ले जाओ इसे, कड़ी निगरानी रखो, कल सुबह जब होश में आएगा तब बात करेंगे। बंदूक लाओ। मैं प्यार करती हूँ सखा बाबू से, और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी प्यार करते हैं मुझसे। बस तुलसीपुर और कृष्णनगर की दुश्मनी की वजह से वो अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे, पर मुझे उनके दिल में दबा यही एहसास बाहर लाना है, उनके मुंह से बुलवाना है कि वो भी अपनी बौंदिता से प्यार करते हैं। और जिस दिन ये हो जाएगा ना, मैं और सखा बाबू साथ मिलकर दोनों गांवों के बीच की दुश्मनी को खत्म कर देंगे। फिर कोई खून खराबा नहीं होगा, सब प्यार से रहेंगे। पर दुर्गा माँ, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कैसे करूं, क्योंकि मैंने बस एक ही कदम बढ़ाया था, उन्हें बौंदिता के पास लाने की बस शुरुआत ही की थी कि उन्होंने कह दिया कि कल मेरा आखिरी दिन है उनके पास। थैंक यू दुर्गा माँ। मैं भी सखा बाबू की शिष्य हूँ, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। उन्होंने एक दिन दिया है ना मुझे, मैं भी एक दिन में उनकी दिल की बात बाहर लाकर रहूंगी। बस आपका आशीर्वाद रखना दुर्गा माँ कि बौंदिता अपने मकसद में कामयाब हो जाए। हाँ, तो आज तुम्हारा आखिरी दिन है। मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कुछ ना समझ आया हो तो पूछ सकती हो। ये खूब बढ़ो बौंदिता, बहुत आगे बढ़ो। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकती हो जरूर। आप मेरे शिक्षक हैं, मेरे गुरु है। आज मैं जो कुछ भी है आपके वजह से। आपने मुझे बनाया, आपने मुझे अनपढ़ से शिक्षित बनाया, इसलिए आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहती है। कहा ना, कोई जरूरत नहीं है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आज मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती है। देखिए, आपके सारे किताबों को मैंने अक्षरों के हिसाब से जमा कर रखी है। अंग्रेजी भी।
शाश्वती की मदद से। देखिए कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? बोलिए। जमी हुई किताबें नहीं पसंद मुझे। जो जैसा है उसे वैसा रहने दो, मैंने तुम्हें कहा है ना वैजंती। बिखरा है बिखरा रहने दो, समेटने की कोशिश मत करो। सब 8 साल से बिखरा रहने की आदत है मुझे। नहीं सखा बाबू, सब कुछ बिखरा हुआ ही तो संवारने आई हूं मैं। आपने मुझे एक दिन दिया है ना, तो आज मैं नहीं रुकूंगी। आज बौंदिता की हर उस याद को समेटूंगी, बाहर लाऊंगी, जो आपने अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रखी है। शौती। बात की तूने ठाकुमा से मेरी और बौंदिता की दूसरी शादी के बारे में? मैंने पूछा, बात की तूने? नहीं की। कैसे करती आपकी बात बौंदिता से? अगर ठाकुमा पूछ लेती कि बौंदिता ही क्यों, टापुर क्यों नहीं, तो मैं क्या कहती उनसे? टुपुर, वो नहीं पूछती है तुमसे। भूल गई तुम? टापुर की कुंडली में विधवा योग है, इसीलिए तो आज तक उसकी शादी नहीं हुई और ना कभी होगी। तो जाकर बात कर ठाकुमा से। और ठाकुमा इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि वो एक साथ अपनी दोनों बेटियों को विधवा कर दे। 24 घंटे का समय है तेरे पास, उसके बाद मैं तुझे तोड़ दूंगा। मालिक, पूजा की आरती। हाँ। हम देख कर आते हैं मालिक। आया। परिस्तर बाबू, आपसे एक और प्रश्न पूछूं? पूछो। अयो अप्पा, पहले हमारे बीच से ये कागजों की दीवार तो हटाइए। क्या किया तुमने? अयो अप्पा, आप ही बोली थी ना कि आपको सब कुछ बिखरा हुआ बिगड़ा हुआ अच्छी लगती है, बोली थी ना? लगता। हाँ भाई, तो देखो मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। कैसे? देखिए, आज होली नहीं है पर फिर भी आप रंग है। परिस्तर बाबू, आज आपके चेहरे पे पहली बार गुस्से के रंग के अलावा कोई और रंग देखी है मैंने। जितना भी दूर जाने की कोशिश करें आप अपने जज्बातों से, पर मैं आपको बौंदिता से दूर जाने नहीं दूंगी।
हमेशा की तरह 3 बार खटखटाऊंगी दरवाजा, फिर झट से बौंदिता का नाम आ जाएगा सखा बाबू की जुबान पर। चल अब बैठ यहाँ पे। शाश्वती के जन्मदिन पर ऐसा क्या देख लिया था जो भाग भाग कर कृष्णानगर जा रहे थे चंद्रचूड़ को बताने? बोल, जवाब चाहता हूँ। लगता है चंद्रचूड़ जमाई बाबू के आदमी ने मुझे पहचान लिया। अगर उसने उन्हें बता दिया कि मैं वैजंती बनकर यहाँ आई हूँ तो सब ठीक होने के बजाय और बिगड़ जाएगा। हमने देखा कि वो कुछ सोच बौंदिता, घुमा कोई चक्री। वो क्या वही वैजंती। सो चल इधर ही रुकना। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। होम तुमने छेद किया थाली में। अरे मैं यहाँ पे वैजंती बनकर इसीलिए आई हूँ ताकि कृष्णनगर की जासूस बन के रह सकूं और ये जान सकूं कि अनिरुद्ध रॉय चौधरी तलवारबाजी के वार्षिक मुकाबले की क्या तैयारी कर रहे हैं। और तुम चाहते हो कि मैं पकड़ी जाऊं, हम हार जाए।